आपको मारना चाहा, क्योंकि ये आपकी रानी नहीं, ये गजराज सिंह की रखैल बन चुकी है। गजराज सिंह को यहां का शहंशाह बनाना चाहती है। आपको मारकर आपके सर का ताज गजराज सिंह के सर पर रखना चाहती है। हुजूर, जब ये नजारा देखा तो इन दोनों दरिंदों के कब्जे से छुड़ा दिया और छुड़ाकर घाटी पर छोड़कर उन दोनों की तलाश करने लगा। दर दर की खाक छानता रहा, कांटे भरी पगडंडियों पर चलता रहा और वो दोनों बियाबान जंगल में भगवान को साक्षी मानकर शादी रचाना चाहा और वो शादी रोक दी। आज भी वो दोनों पति पत्नी नहीं बन सकती। आज भी वो दोनों शादी के लिए भटक रहे हैं और अब तो वो दोनों मेरे कब्जे में हैं, मेरे कब्जे में। क्या कहा? वो दोनों अब तुम्हारी हिरासत में हैं? हाँ, लेकिन मेरे बहादुर, एक बार उन दोनों से मैं मिलना चाहता हूँ। एक बार उन दोनों से मुझे मिला दो। महाराज, मिलाना नहीं होता तो उसी बियाबान जंगल में उन दोनों को मौत के घाट उतार देता। इसीलिए उन दोनों को जिंदा छोड़ रखा। इसीलिए साथियों, जाओ उन दोनों मंचलों को यहां लेकर आओ। जाओ। महाराज, ये रही आपकी बेटी पायल और ये रहा गुनहगार रमन। पिताजी? कौन पिता? कौन पिता? बाप बेटे का रिश्ता तो उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। उसी दिन बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। तो मेरा औलाद नहीं, तो मेरा खून नहीं, तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून आज कहता है पिता नहीं, नहीं, तो मेरा औलाद नहीं। पिताजी, मेरी माँ कैसी है पिताजी? और वो कहाँ है? एक बार मेरी माँ से मुझे मिला दीजिए पिताजी। मेरे करीब नहीं आना, मेरे करीब नहीं आना, नहीं गोली मार दूंगा। मेरे हाथ से खून हो जाएगा। एक इतिहास बन जाएगा कि बाप अपने औलाद पर गोली चला दिया। आज इसे मां की याद आई है। अरे आज चक्रा, आज इसे मां की याद आई है। उस वक्त मां का ख्याल नहीं आया, मां की याद नहीं आई जब तू पायल को लेकर भागा था। तुझे समझाया था कि बेटे कहीं मत जा, नहीं मैं जिंदा नहीं बचू, तेरी मां जिंदा नहीं बचेगी। और आज भी वो दिन ही नहीं आता। तेरे जाने के बाद जेल के अंदर 10 दिन तक न खाना दिया गया, न पानी दिया गया,
और जब 10 दिन के बाद हमें भोजन मिला तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने मैं इतना बड़ा राक्षस हो गया था कि पत्नी का शीश खाने के लिए किया गया था। आज वो दिन आवेगा तो मेरा औलाद नहीं। महाराज ये आपके सर का ताज है, इसे आप कबूल करिए। हुजूर मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये दोनों गुनहगार हाजिर हैं, इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाएगा। ये हुकूमत के साथ गद्दारी की है, आपके साथ काया पर दाग लगाया है, इसलिए इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाएगा। धन्य मेरे बहादुर, धन्य मेरे देश के सच्चे सपूत, धन्य बेटा वो छत्राणी माँ का जिससे बेटा तुम्हें जन्म दिया है। मैं अपने बेटे के लिए रातों दिन तड़पता रहा, आज तुमने हमारी बेटी को मुझसे मिला दिया, हमारे सर का ताज मुझे वापस दिला दिया। लेकिन तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। हो गया। ये दोनों बच्चों ने प्रेम का धागा बहुत मजबूत रखा है, आज उसी प्रेम के धागे में दोनों बच्चों को मैं बांधना चाहता हूँ। नहीं महाराज, रिश्ता बराबरी का होता है, छोटे बड़े का नहीं। हमारे और आपके बीच बहुत बड़ा फर्क है, जैसे जमीन आसमान। और हुजूर इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, इसी कसम उठाया था, और वही कसम मेरी पत्नी दुनिया से उठकर चली गई। मैं ये रिश्ता कबूल कर नहीं, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। हुजूर मैं बहू स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, ये मेरी बहू नहीं बनेगी। तुम हमारी नजरों में सब कुछ हो, और ये रिश्ता तुम्हें कबूल करना नहीं होगा। महाराज, मेरे हाथों से खून हो जाएगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। शुदा, मैं तेरे बेटे की खुशी नहीं दे सकता। नहीं, या भगवान, आज हमारा बहादुर हमारा साथ छोड़ करके दुनिया से चला गया। हरामजादो, अब तुम दोनों की आत्मा को शांति मिली होगी। बेटे रमन, पिताजी की लाश को उठाओ और ले चलो, हम इनका अंतिम संस्कार अपने अहले चमन में करवाएंगे। महाराज हथकड़ी खुलवा दो, हम भी हाथ लगा ले महाराज। हरामजादे गुजरात सिंह, तुम अपने नापाक हाथ हमारे बहादुर के जिस्म में नहीं लगाओगे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
बेटा रमन, जरा इन दोनों की हथकड़ी खोल दो। अरे हरामजादी, आज हमारा पैर पकड़ने के लिए आए रही है। गजराज सिंह, सबसे पहले ये शाही सदर उतरवा दो और तुम ये चूनर उतार कर रख दो। सब दे दो। अभी कहा ऐसे दोगे? अब महाराज चुनरी दे दिया, आप जाओ। कहाँ जाओगे? हम दोनों लोगों को छोड़ दो, हम दोनों कहीं और जाकर। अभी तो तुम्हारी डिलीवरी बाकी है ना। सामने आओ। महाराज देखो मैं आपकी महारानी हूँ, आप मुझे नहीं मारोगे। मैं इधर आओ। उस दिन क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अरे जो हो गया सो हो गया, क्यों जो है गड़े मुर्दा खोद रहे हैं महाराज? आज को देखो, कल को जाने दो। कल क्या कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो कभी जिंदगी भर नहीं मिटते। छोड़ो, पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तू अपनी औकात को भूल बैठी है। हाँ देखो, कहते हैं ना कि पत्नी के 7 गुना पति माफ करता है, 7 खून माफ कर देता है। मैं तो एक अच्छा तो वो सबक दे रहा है। कहाँ है तेरा जोड़ीदार? उसकी छुट्टी कहाँ चला गया? कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। उसको छुट्टी दे दी थी, 4 महीने नहीं आया। छुट्टी अभी कहाँ तुम दोगे? बेटी इधर आओ बेटे रमन। ये वही दोनों दरिंदे हैं जो कि तुम्हारी माँ का शीश काट करके तुम्हारे पिता को भोजन के लिए दिया है। कहाँ? बहुत दूर जाना है। क्या रे हरामजादी कही की, तू एक नारी थी और नारी का दर्द समझ सकती थी। देखो अब हम तुम्हारा सासुबा हो गए, हम बिटिया दामाद बना ली ना, स्वीकार कान किसकी सासू माँ और कान किसका दामाद? हरामजादी, तूने मेरी माँ का शीश काट कर मेरे पिताजी को भोजन में दिया था। कब वक्त कही की, जिस तरह तूने हमारे परिवार को तिनके की तरह बेखेर कर रख दिया है और खून के आंसू रुलाया है, आज उसी तरीके तुम दोनों के खून के आंसू रोना पड़ेगा। बच्चा अगर लाग ना तो तेल तुम्हें से लगा। राम खोर कही की, क्या कह रही थी उस वक्त? कितने महीने का बच्चा तेरे पेट में ठहरा हुआ है? आप रुकिए, 4 महीने का बच्चा देख लो, 4 महीने का बच्चा बता रही है। यहाँ तो छछूंदर का भी बच्चा नहीं मुझे दिखाई। अरे तुम कहाँ जानो? ऐसा करो, हमका डिपार्टमेंट जब टाइम पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। घबराओ नहीं, वैसे भी तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए बनबुज्जू की औलाद, साले पहले ये सब उतार, सारी लिबास उतार। अबे इधर आ।
इधर आ, अभी अच्छा है तेरे लिए, वक्त है। मैं जानता हूं तेरी मजबूरी को कि तू छोटा इंसान, काश अगर उसका कहना नहीं करता तो वो तुझे नौकरी से भी निकाल देता। मंत्री जी फंस गए, अब तुम्हारे साथ में शादी हमारी होगी, चलो। क्या? अरे इसके दीदी का पानी गिर चुका है। पहले मंत्री से पूछ लियो, नहीं हमका मारू जाइए। इधर आओ। आज तक तुमने इन दोनों के इशारे पे काम किया। आज हमारा हुक्म है कि अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम हमारे कहने पे काम करोगे। नौकरी बनी रही, नौकरी तुम्हारी हमेशा बनी रहेगी जब तक हमारी जिंदगी है। करेगा का? सबसे पहले इसके जिस्म पे जो ईसाई सदरी है ये सब उतरवा लो और लगाओ साले के 50 अंटर। अरे पहले के दो सही, अब उतारो। ओए न फोए, अब सिस्टम बदल गया है। तुम साले मेरे आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाओगे अब, हैं? अब पार्टी बदल दी। अब तक मोदी में रही, अब योगी में हो गए। मनई अलग उतारो, वो उतारो, शाही सदरी उतारो। आज तुम साले हराम खोर महाराज के पूरा परिवार चबा। ये बताओ तुम सुधरी हो कब? हमें समझ में नहीं आता। का हमारे रिश्तेदार है, आपसे बढ़ के हमारे ये है का रहम ना हो, इनके बोखला नहीं खोल ले। शुरू करो, शुरू है अपने नहीं बिना मारे चिल्ला। सिपाही साले लगेगा बहुत। लागी तो पक्का है, बर्दाश्त क्यों का करें। ऐसा मत कर यार, अच्छा आराम से काम चला ले। साले कहता है आराम से मार रहा है। ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। जरा महारानी का स्वागत कर दो। इधर आ सामने। जौन वादा कियो सब भूल जाओ। सिपाही मंत्री नहीं बनोगे क्या? वादा किया नहीं कि तुम वो राजा बनिए, हमका मंत्री बने। अच्छा तो मंत्री बनो। अब हम मंत्री का मंत्री ये मरेंगे है तो हमका खुदे आप बना दे हो। चलो अब तुम चलेंगे हो तो फिर मंत्री हम ही बना। अब न मरुआ माया लागत महाराज, जिंदगी भर खवाइन पियाइन है। तुम काहे परेशान हो? तुमसे ज्यादा हम कहो कि दुनिया में माया ही सिखा। तुम बिट्टी चिंता ना करो, इनका हम मार दो। क्यों बे? महाराज हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग चले जाएंगे खुद ही। नहीं तो हम लोग यही रहेंगे इसी घर में। जी चाहता है कि तुम दोनों को रहने तो दादा साले इसी शारदा सहायक नहर में फेंकवा दूं। नहीं साम